हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मेष राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, दिसंबर के महीने से आपकी राशि पर साल के अंतिम चरण में क्या ग्रहों का बदलाव होने वाला है और ग्रह क्या फलाफल ये साल के अंतिम चरण में आपकी राशि पर लेकर के आएंगे, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, फलादेश चंद्र राशि और आपकी नाम राशि के आधार से आप जान सकते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। अब देखते हैं कि देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, करियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध और विदेश यात्रा हमारी कैसी रहने वाली है। सभी विषयों पर बारीक से चर्चा होगी। आपका फोकस चार्ट की ओर रहेगा क्योंकि ये साल का अंतिम चरण है। ये आपके लिए बेहद खास कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे कि हमारा जो गत समय निकला है, मेष राशि वाले जातक हो, आपने देखा होगा गत समय आपने बहुत संघर्ष से झेला होगा क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव चल रहा है, क्योंकि छठम भाव में केतु हैं और राहु आपके द्वादश भाव में है। आपने लंबे समय से अक्टूबर 2023 से देखा होगा, चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे वो धन के प्रति हो, चाहे दाम्पत्य जीवन के प्रति हो, चाहे बिजनेस व्यापार के प्रति, हमारे को बहुत संघर्ष करना पड़ा है। आइए चलते हैं, बारीक से देखते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं स्वास्थ्य के प्रति। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अन्य जातकों को भी इसका लाभ मिले और हमारी नई जानकारी आप तक प्राप्त होती रहे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अब आपका फोकस चार्ट की ओर आप देखिए कि 9 ग्रहों का क्या फलाफल होने वाला है। देखिए, आपकी मेष राशि 1 नंबर, ठीक है। मेष राशि का स्वामी कौन? देखिए, मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? चतुर्थ भाव में। मंगल का चतुर्थ भाव में बैठना, ये चतुर्थ भाव किसका होता है पहले ये समझे हम। ये सुख का होता है। अब देखिए कि सुख यहाँ स्वास्थ्य में देखते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति मंगल का नीच का होना थोड़ा सा, यानी आपकी जो क्षमता है, शरीर है, उसमें थोड़ी सी गिरावट कर सकता है, मनोबल कम कर सकता है, कहने का मतलब, क्योंकि नीच का मंगल है। यह नीच का मंगल होना माता के प्रति, देखिए यहाँ चतुर्थ भाव में बैठा है, चिंता करना। अगर आप कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए मेष राशि वाले जातक, प्रॉपर्टी का अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी डील में बार बार आपको संघर्ष करना पड़ा होगा। जैसे सामने वाले ने आपसे वादा कर दिया और वो 2-4 दिन के बाद वादा करने के बाद वो मुकर भी सकता है आपसे, क्योंकि मंगल का यहाँ नीचे होना आपके लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, भूमि के क्षेत्र में समस्या यहाँ थोड़ी सी दिखाई दे रही है। अब ये मंगल का नीच का होना थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन 2025 से आपके जीवन में बहुत बड़ा नव वर्ष में बदलाव होने जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, धन की चर्चा करते हैं तो धन के मालिक कौन है? आपके शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? शुक्र महाराज बैठे हैं, देखिए आपके कैरियर पर, ठीक है। ये किसकी राशि में बैठे हैं? शनि की राशि में, ठीक है। क्योंकि ये शनि की राशि में शुक्र का बैठना अपने मित्र की राशि में, और गुरु कहाँ बैठे हैं? धन के भाव में। वो किसकी राशि में बैठे हैं? शुक्र की राशि में। अब कैरियर के जो देखिए, धन का स्वामी कैरियर को देख रहा है, वहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, तो धन के स्वामी को शुक्र को वहाँ बैठना आपके लिए 28 दिसंबर तक, आपको लंबे समय तक कोई धन रुका हुआ था तो आपका यहाँ लाभ होगा, आपको धन वापस मिलेगा। कुटुंब परिवार के प्रति कोई यहाँ पर सम्मान नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर पारिवारिक स्थिति में कोई समस्या थी, तो यहाँ भी कुछ सुधार की स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ अनायास ही आपके व्यापार क्षेत्र में भी लाभ दिखाई दे रहा है, क्योंकि धन का स्वामी कैरियर पर दृष्टि अपनी देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहाँ रहेगी। अब यहाँ धन के स्वामी की 9वीं दृष्टि पड़ना आपके लिए बेहतरीन अच्छा लाभ दिखाई दे रही है। पोजीशन ठीक है।
आगे देखते हैं कि देखिए शिक्षा की अगर बात करते हैं तो शिक्षा का पंचम भाव है आपका लग्न से सिंह राशि यानी पंचम भाव। शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो आपके शिक्षा के मालिक कौन? सूर्य कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव। अब ये अष्टम भाव में बुध के साथ बैठना तो थोड़ा सा ठीक नहीं दिखाई देता है। तो विद्यार्थी जीवन है या कोई जॉब की दृष्टि से कोई अप्लाई कर रहे हैं या कोई संतान के प्रति कोई अगर आपका मन बनना है तो आपके लिए ये सबसे बेहतरीन समय 15 दिसंबर से अच्छा रहेगा, क्योंकि 15 दिसंबर तक ये सूर्य आपके अष्टम में रहेंगे और बुध के साथ यहाँ अष्टम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ ठीक स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। प्रेम संबंधों की अगर चर्चा करते हो, ये पंचम भाव प्रेम संबंधों का होता है। देखो आपको सामने वाले ने कुछ कह दिया, क्योंकि एक दृष्टि शनिदेव महाराज की 10वीं दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है। अब देखिए कि आपसे कोई आपका प्रेमी या कोई पार्टनरशिप या जिससे आपके सामंजस्य कोई प्रेम संबंध है तो उसने आपसे कुछ वायदा कर दिया, लेकिन वो मुकर भी सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ने से वो अपने वायदे से पीछे हट भी सकता है। तो यहाँ पर ये स्थिति कब तक रहेगी? ये 15 दिसंबर तक रहेगी। सूर्य जब भाग्य स्थान पे पहुँच जाएंगे प्रेम संबंधों में सुधार की स्थिति हो जाएगी। और शिक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों को भी जॉब में कहीं अप्लाई कर रहे हैं, नौकरी में कहीं अप्लाई कर रहे हैं या आप कहीं प्रमोशन कोई लंबे समय से रुका हुआ है तो आपको 15 दिसंबर से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। चर्चा करते हैं आपकी दाम्पत्य जीवन की और व्यापार की। तो आपका देखिए सप्तम भाव होता है, यहाँ सप्तम भाव का स्वामी भी शुक्र हैं आपके, क्योंकि आपकी ये तुला राशि है। तो यहाँ शुक्र का कैरियर में होना व्यापार की यात्राओं से लाभ मिलेगा, व्यापार की दृष्टि से लाभ मिलेगा। और देखिए कि ये शुक्र आपके 28 दिसंबर को यानी कैरियर से यहाँ पर पहुँच जाएंगे शुभ भाव में, ठीक है। तो आपको 28 दिसंबर तक व्यापार की दृष्टि से थोड़ा लाभ यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि शुक्र को देखिए मंगल 7वीं दृष्टि देख रहे हैं और मंगल भी शुक्र को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं परस्पर। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर परस्पर देखना, यहाँ कुछ लाभ की स्थिति भी दिखाई दे रही है। कोई लंबे समय से कहीं किसी से पार्टनरशिप से आपका कोई सामंजस्य नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर आपके संबंधों में भी सुधार दिखाई दे रहा है। और कोई लंबी योजना आपकी जो बना रहे थे वो भी आपको यहाँ दिसंबर से पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई थोड़ी कटुता चल रही है तो शुक्र यहाँ पर आपके कैरियर में, तो कैरियर में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य होगा, प्रेम संबंधों में सामंजस्य होगा। यहाँ पर पार्टनरशिप के साथ भी यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा दिखाई ठीक दे रही है, लेकिन मंगल यहाँ नीचे के हैं तो थोड़ा सा कुछ कार्य सावधानी से भी करने की आवश्यकता है। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, भूमि वाहन मकान का काम कर रहे हैं, तो यहाँ अगर कोई फ्लैट बेच रहे हैं या भूमि संबंधित कोई लेना चाह रहे हैं तो मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में सही होनी चाहिए। साल का अंतिम चरण चल रहा है, कुंडली का परामर्श बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि मंगल अभी यहीं तक रहेंगे 21 जनवरी 2025 तक। तो यहाँ पर ये स्थिति देखना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि मंगल नीचे के यहाँ पर तो कुछ लंबी योजनाएं आप प्रॉपर्टी संबंधित करते हैं। राजनीति क्षेत्र के संबंधित भी यहाँ पर मंगल का नीच का होना और सप्तम भाव कैरियर को देखना, तो यहाँ भी थोड़ा सा उठापटक हो सकती है आपके कार्य क्षेत्र में, लेकिन यहाँ शुक्र के बैठने से आपको लाभ मिल सकता है। आइए अब देखते हैं, चर्चा करते हैं कि भाग्य स्थान और कैरियर की। तो ये भाग्य स्थान आपके नमा स्थान है, ठीक है। भाग्य के मालिक कौन हैं? देवगुरु बृहस्पति। कहाँ बैठे हैं? धन भाव में। भाग्य के स्वामी का धन में बैठना, ठीक है, तो ये आपके लिए शुभ संकेत है, क्योंकि वैसे भी देवगुरु बृहस्पति बकरी चल रहे हैं। तो यहाँ पर पिता के साथ में कोई संबंधों में सामंजस्य नहीं था, तो यहाँ पर थोड़ी स्थिति सुधार की दिखाई दे रही है। व्यापारिक यात्रा में सुधार की स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप विदेश यात्रा संबंधित सुधार दिखाई दे रहा है। तो भाग्य स्थान में का स्वामी और देखिए धन भाव में बैठा हुआ है, तो धन के प्रति जो कोई लंबा काम आपका रुका हुआ था बहुत लंबे समय से यहाँ पूरा होता हुआ नजर थोड़ा आ रहा है। कैरियर की बात करते हैं तो शुक्र यहाँ पर बैठे हैं और कैरियर का मालिक शनि है। अब देखिए शुक्र यहाँ बैठे हैं, लेकिन शनि आपके कहाँ हैं? आय स्थान पे, यानी 11वें स्थान पे, यानी कैरियर का मालिक 11वें भाव में बैठना। तो देखिए आप कोई
बिल्डिंग मटेरियल, प्रॉपर्टी इत्यादि का कोई काम करते हैं, आप कोई इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप कोई सेना में काम करने वाले हैं, पुलिस में काम करने वाले हैं, या आप कोई राजनीतिक राजनेता हैं, तो यहाँ पर स्थिति में थोड़ा सा काफ़ी अच्छा सुधार दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसलिए दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके कैरियर पर शुक्र महाराज बैठे हैं कब तक, 28 दिसंबर तक। तो आपको कोई अच्छा लाभ मिल सकता है, कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, लंबे समय से कोई भूमि संबंधित कार्य आपके रुके हुए वो पूरे हो सकते हैं, कोई आपके प्रेमी कोई लंबे समय के हैं जिनसे आपके संबंध खराब थे, तो यहाँ पर जुड़ाव हो सकता है। तो अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि आपके छठम भाव में देखते हैं तो ऋण रोग शत्रु के स्थान पे केतु और 12वें भाव पे, 12वें भाव पे राहु की स्थिति है। तो यहाँ की अगर दृष्टि थोड़ा सा डालते हैं तो ऋण रोग शत्रु थे, लंबे समय से कोई कर्जा ले रखा है वो चुक नहीं रहा था तो देखिए कि यहाँ पर राहत थोड़ी सी दिखाई देती है। रोग में भी थोड़ा सुधार की स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी कैरियर वहाँ भी बैठे हुए हैं आपके, तो लाभ दिखाई देता है। लेकिन ज़्यादा आपके रोग पीड़ा में और शत्रुओं से जो आपको पीड़ा होगी वो 15 दिसंबर तक होगी, क्योंकि सूर्य बुध भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो 15 दिसंबर से बेहद अच्छा हमको यहाँ नज़र आ रहा है कि आपको लाभ प्राप्त हुआ, ऋण रोग शत्रुओं से भी छुटकारा मिलेगा। और जहाँ जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर प्रमोशन रुका हुआ है, जहाँ परेशानी हो रही है, विदेश यात्रा संबंधित लाभ नहीं मिल रहा है, वीज़ा पासपोर्ट इत्यादि का वहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ लाभ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको 15 दिसंबर से बेहद अच्छा लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। अब वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताता हूँ आपको केवल करना क्या है, क्योंकि मंगल आपके देखिए सुख भाव में बैठे हुए हैं। अब लगन का स्वामी भी मंगल है, तो यह मंगल का उपाय आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ मंगल का उपाय करना आपके लिए बहुत परम आवश्यक है। क्यों, भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी इत्यादि, राजनीतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, यानी सारे संबंधित ये सुखों का भाव होता है, जीवन का जो चतुर्थ भाव होता है। तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, आप बंदरों को लाल टमाटर डालोगे, चने डालोगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बीज मंत्र का जाप करोगे, बहुत अच्छा मिलेगा। आप देखिए कि दूसरा उपाय क्या करोगे, सूर्य को जल दोगे। और तीसरा उपाय, शंकर भगवान की पूजा करोगे, गणेश के मंत्र का जाप करोगे, गणेश जी पे दुर्वा चढ़ाओगे, क्योंकि छठम भाव पे आपके ऋण रोग शत्रु के स्थान पर केतु बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप बुधवार को पूजा करने से, गणेश जी की पूजा करने से ओम गंगणपते नमः शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। गणेश जी का भोग बुधवार को लगाने से आपको ऋण रोग शत्रु से राहत मिलेगी। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं और आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, एकादश स्थान पर बैठे हैं 11वें भाव में। यहाँ शनिदेव आपको लाभ देंगे। अच्छा, कुछ स्थितियाँ अच्छी नज़र में आ रही हैं। तो अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।